उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये दिल दहलाने वाली घटना जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव पंजीठ की है। यहाँ पर एक कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला दिया। जहरीला पदार्थ खिलाने से तीनों बच्चों की हालत गंभीर हो गई। गंभीर अवस्था में बच्चों को मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर उपचार के दौरान तीनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई थी और कुछ ही चंद मिनटों में उन तीनों बच्चों की मौत भी हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी मां को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। कैराना क्षेत्र के गांव पंजीठ में एक कलयुगी मां सालमा ने अपने 3 बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे मोहम्मद साद, बेटी मिशवा और 1.5 वर्षीय मंतसा की हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत के चलते सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान तीनों ही बच्चों की एक एक करके मौत हो गई। बच्चों की मौत से गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक बच्चों की बहन जीनत ने बताया कि बीती देर रात उसकी मां ने के द्वारा तीनों बच्चों को दूध व अन्य खाद्य पदार्थ में जहर देकर इस घटना को अंजाम दिया है। उसकी मां के द्वारा चूहे मारने की दवा बाजार से लाई थी, वही तीनों बच्चों के दूध में मिलाकर इसको पिला दिया गया, जिससे ये वारदात अंजाम दिया है। मृतक बच्चों के पिता मुरसलीन ने बताया कि वो दिल्ली में फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं और उन्हें आज के दिन में इस घटना का पता लगा। उसने अपनी पत्नी के विरुद्ध तहरीर दी है और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसकी पत्नी के द्वारा की गई इस घटना से मुरसलीन भी। क्या नाम बेटा आपका? जैनब। अच्छा बेटे, क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई? उनकी ऐसी तबीयत खराब और तो रात्रि के टाइम उठ के तो अम्मी ने पानी में वो डाल दिया था जहर, तो वो चूरन समझ रहे थे मेरे भाई यार, तो इसलिए वो मेरे भाई यार ने खा लिया था। अब चले तो चूरन है, अम्मी सही कह रही है, मैंने मना करा था, मैं कहता मैं तो खाऊंगा, तो इसलिए अम्मी ने वो भी दे दिया, दूध में डाल के दी थी सुबह को और फिर शाम को मुझे पढ़ने भेज दिया था। अच्छा, तुम्हें पढ़ने भेज दिया। तो किसे किसे दिया था ये? साद को, मिसबा को और मंतसा को। अच्छा, ये तुम्हारे बान भाई थे? जी। तो ये क्या उनकी तबीयत खराब थी क्या कुछ? जी। तो ये नहीं पता क्यों दिया, कैसे? बेटा आपको पता कैसे चला कि वो जहर था? वो चूहे मारने की दवाई ली थी अम्मी ने। अच्छा, तो चूहे मारने की दवाई थी। हाँ। सर, एक थाना कैराना के अंतर्गत गांव की महिला ने 3 बच्चों को जहर देने का मामला सामने है। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, थाना कैराना में पंजीठ क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक महिला जिसकी तकरीबन 12-13 वर्ष शादी को हुए हैं, उनके हस्बैंड जो है वो दिल्ली में काम करते हैं फर्नीचर इत्यादि से संबंधित। उनका कहना है कि उनका काफ़ी समय से वो बीमार थी, उनका कुछ इलाज चल रहा था और हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स थे, लड़ाई झगड़े होते थे। और इनका कहना है कि इन्होंने जो है कुछ समय पहले कॉल करके उन्हें दवाइयों इत्यादि के संबंध में कहा था और फ़ोन पर जो है आवेश में इनके हस्बैंड ने कहा था कि आप जो है जहर खा लो इस संबंध में। और इन्होंने जो है उसके बाद इनका कहना है कि 31 जनवरी कल जो चूहे की दवा मारने की दवा इन्होंने जो है परचेज़ की और दोपहर में तकरीबन 3 बजे अपने बच्चों को जो है वो दूध में मिलाकर पिला दी थी। इनकी बड़ी बच्ची को भी इन्होंने पिलाने की कोशिश की थी, हालांकि उसने यह जहर नहीं पिया था। शेष 3 बच्चों ने जहर पिया था जो घर में मौजूद थे और उन्हें उल्टियाँ होने लगी। तो उसके बाद बड़ी बच्ची जो है वो पास के ही डॉक्टर से उसने दवा लाकर जो कि उल्टियों के संबंध में उसे अपने बाकी बच्चों को खिलाई। रात्रि तक उनकी कंडीशन जो है प्रॉब्ली स्टेबल थी, उल्टियाँ बंद थी और सुबह के टाइम में इनका जो आरोपी है उनका कहना है कि हस्बैंड को उसने बताया कि बच्चों को जो है जहर दे दिया है इस तरह से। हस्बैंड के आने तक एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और बाकी दोनों को हॉस्पिटल जब वो लेके जा रहे थे तो उसमें एक की मृत्यु हो गई तथा दूसरे की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट ये तहरीर दी है और उसके आधार पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है
तीनों बच्चों की जिनकी मृत्यु हो गई।